हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सू स्टडी हब। फ्रेंड्स, आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज जो मैं बतलाने वाला हूँ उसके बारे में आप लोगों को ना तो पता होगा और ना ही सुना होगा। हाँ, आज हम झारखंड के उन स्थानों, इमारतों के बारे में पढ़ेंगे जो एएसआई अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा उन स्थानों को मॉन्यूमेंट्स के रूप में मान्यता दी गई है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस इन झारखंड। झारखंड में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक। झारखंड में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई द्वारा राष्ट्रीय महत्व के 13 स्मारकों को मान्यता दी गई है। जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनको मान्यता कौन देता है, यानी कि उनको दर्जा कौन देता है कि यह नेशनल इंपॉर्टेंस का है, तो वह एएसआई ही देता है फ्रेंड्स। तो आगे चलिए, कितने 13 मान्यता मतलब 13 स्मारक है झारखंड में, वो नेशनल इंपॉर्टेंस के अनुसार, और 3 है वो राज्य इंपॉर्टेंस के अनुसार है। तो पहले नेशनल इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं कि 13 कौन कौन से झारखंड में मॉन्यूमेंट्स हैं, लाइन बाय लाइन। पहला नंबर में है हंसा का असुरा साइट्स, रांची में है। टोटल 5 असुरा साइट्स है जो कि सारे रांची में ही हैं। दूसरा भी असुरा साइट्स खुटी टोला, रांची में ही है। तीसरा एंशियन स्टोन टेम्पल विथ है स्मॉल शिवलिंग इनसाइड, अर्थात पत्थरों के मंदिर में जो कि अंदर में एक छोटा सा शिवलिंग है। कहाँ? खगपरता या खेकपेटा, रांची में ही है। चौथा असुरा साइट्स खुटी टोला, यह भी रांची में ही है। पांचवा असुरा साइट्स कुंजला का असुरा साइट्स है, ये रांची में ही है। छठा असुरा साइट्स सरीद केल, यह रांची में है। आशिकपुर का अशोक इंस्क्रिप्शन ऑन द चंदन शाहिद हिल, रांची में है। टोटल रांची में कितने हो गए? 7 हो गए। और आगे संथाल परगना में है। कौन सा संथाल परगना में? तो ruins ऑफ ब्रादरी बिल्डिंग्स विथ प्रोबेबल अंडरग्राउंड सेल्स एंड पैसेज, या आरजी मुकीमपुर में स्थित है, यानी संथाल परगनाज में है। 9वां नंबर जामा मस्जिद, हदफ का जो जामा मस्जिद है वो संथाल परगना में ही है, उसे भी मॉन्यूमेंट्स के रूप में मान्यता मिल चुकी है। आगे दानसवा। बेनी सागर, बेनी सागर बारे में आप लोग जानते होंगे, वहाँ का एगो बेनी सागर टैंक है और वहाँ पे ओल्ड रिमेन्स ऑफ टेम्पल एंड स्कल्पचर ऑन दी साउथ ईस्ट बैंक ऑफ द एबव टैंक, यानी सिभूम में ये है बेनी सागर। 11 नंबर में है साइट ऑन ओल्ड फोर्ट, अर्थात पुराना किला, रियूम्स का पुराना किला सिभूम में है। आगे 12वां नंबर में एंशियंट माउंड इन ईटाघर में जो है वो सिभूम में स्थित है। 13 नंबर जो हाल ही में इसे मान्यता प्राप्त हुई है, प्लेस एंड टेम्पल कॉम्प्लेक्स, अर्थात नवरत्नगढ़ का जो प्लेस एंड टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, कहाँ पे स्थित है? वो गुमला में स्थित है। आगे देख लेते हैं, झारखंड में राज्य संरक्षित स्मारकों की सूची कितनी संख्या है? तो 3 संख्या है, वो राज्य संरक्षित यानी राज्य के महत्व का 3 है, जो एएसआई द्वारा मान्यता ये भी है। पहला कौन सा है? तो दुमका का मलूटी मंदिर है। दूसरा रांची का जगन्नाथ मंदिर है। और तीसरा सुवाबगंज का एंशियंट फोर्ट एंड संगीत दलन है। फ्रेंड्स, एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट में सुवाबगंज ही वहाँ पे डाटा लिखा हुआ था, इसलिए मैंने कॉपी डिटो कर दिया सुवाबगंज। अगर एग्ज़ाम में या कहीं भी अगर पूछा जाए सुवाबगंज अगर ऑप्शन नहीं रहे, साहेबगंज रहे, तो साहेबगंज मार दीजिएगा, क्योंकि सेम टू सेम लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया 13 और 3 यानी टोटल 16 मॉन्यूमेंट्स झारखंड में हैं। तो इनके बारे में आइए पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले स्मारकों को मान्यता कौन देता है? तो स्मारकों को मान्यता भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई द्वारा दिया जाता है। अर्थात इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, ये एएसआई है क्या? तो यह संस्कृति मंत्रालय के तहत पुरातात्विक अनुसंधान और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। यह प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अनुसार देश में पुरातात्विक गतिविधियों को नियंत्रित करता है।
यह पुरातनता और कला खजाना अधिनियम 1972 को भी नियंत्रित करता है। प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और विशेष अवशेषों के रख रखाव के लिए राष्ट्रीय महत्व के पूरे देश में 29 मंडलों में बांटा गया है। उनमें से झारखंड के रांची में एक स्थित है, एक शाखा रांची में भी स्थित है। टोटल पूरे भारत में 29 है, जिसमें से एक रांची में भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के रांची में स्थित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पूरे झारखंड में पुरातात्विक शोध करता है। यानी जो रांची का जो शाखा है वो पूरे झारखंड में पुरातात्विक शोध करता है और उसे खूब मतलब कि उसको पता करता है। इसकी स्थापना जो झारखंड में एएसआई की स्थापना है वो अप्रैल 2003 में हुई थी। इसके अनुसार झारखंड में प्राचीन स्मारक, पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 और अधिनियम 1959 के दायरे में संरक्षित 13 स्मारक यानी स्थल है। उसके अनुसार 13 स्थल हैं। अभी तक मतलब 13 स्थल को मान्यता दे चुके हैं, इसलिए 13 स्थल, आगे और भी बढ़ सकते हैं। चलिए एक एक करके सब के बारे में पढ़ते हैं। पहला स्मारक के बारे में, सीरियल नंबर 1, असुरा साइट हिंसा, यानी हिंसा का जो असुरा साइट है वो खूंटी रांची में स्थित है। केंद्रीय संरक्षित स्मारक के रूप में इसे 1939 में ही घोषित कर किया गया है। बारिश से की गई कटाई के कारण ईंट की दीवारों के खंडर 1.2 मीटर तक उजागर हो गए हैं। यानी यहाँ पर ईंटों जो है वो 1.2 मीटर तक दिख गए हैं। यहाँ लगभग 100 क्षैतिज स्लैब और ऊर्ध्वाधर स्तंभों द्वारा चिन्हित एक बड़ा दफन मैदान है, यानी कि कब्रिस्तान टाइप सा है कुछ है। आगे देखेंगे इमेज में तो पता चल जाएगा यह कैसा जगह पर है। देखिए, साइट से बड़ी संख्या में हड्डियों और लाल बर्तन पॉटसर्ड की खोज की गई थी। घोष ने, जो एक व्यक्ति का नाम घोष है, उस साइट को दफन जमीन के रूप में पहचाना और प्रारंभिक ईसाई युग के अवधि के एक असुर साइट थी, जो कि यह ईसाई युग के एक असुर साइट थी। यही है हिंसा का असुरा साइट स्थल। आगे देखिए, दूसरा नंबर देखते हैं। असुरा साइट खूंटी टोला, यानी खूंटी टोला का असुरा साइट जो है वो भी रांची में ही स्थित है। इसे स्मारक के रूप में 1939 में ही घोषित किया गया है। खूंटी टोला गांव में भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें जमीन के ऊपर 50 स्लैब पत्थर दिखाई देते हैं। खुदाई के दौरान कब्रें मिली जिसमें मृतकों की हड्डियों वाले मिट्टी के घड़े और कुछ जार एक बार में एक के ऊपर एक रखकर अधिकतम 4 की संख्या में पाए गए। प्रत्येक बड़े जार के अंदर एक छोटा चुक्का अर्थात एक जग, एक संकीर्ण मुंह वाला और एक मिट्टी का मिला दीपक पाया गया। कुछ जारों में अन्य वस्तुएं जैसे तांबे के गहने और पत्थर और तांबे के मोती हैं। खुदाई के दौरान तांबे के कंगन, कांसे के कंगन, कांच के गेंद, तांबे के पायल, लोहे की अंगूठी, लोहे के कंगन और अन्य लोहे के औजार भी पाए गए हैं। 1939 ईस्वी में श्री घोष द्वारा इस स्थान की ओर खोज की गई और पाया गया कि हड्डियां के टुकड़ों बिखरे हुए थे और अच्छी संख्या में लाल बर्तन मोटे कपड़े खंड में मोटे और टेराकोटा लाल रंग के थे। उन्होंने साइड से एक बर्तन का ढक्कन, एक जार का एक टुकड़ा और संकेंद्रित चक्रों के दोहरी रेखा से सजाए गए बर्तनों के 2 टुकड़े पाए हैं। साइट ईसाई युग, ये भी ईसाई युग का ही दर्शाया गया है। फ्रेंड्स देखिए, ये है खूंटी टोला का असुरा साइट्स, जिसमें यहाँ सब चीज़ इस पेड़ के नीचे पाया गया था, इसी के बारे में दर्शाया गया है। चलिए अगले मॉन्यूमेंट्स के बारे में। एंशियंट स्टोन टेम्पल विथ ए स्मॉल शिवलिंग इनसाइड, अर्थात एक छोटे शिवलिंग के साथ प्राचीन पाषाण मंदिर है खगपत्ता में यानी खेकपेटार्थ, जो कि लोहरदग्गा में है, लेकिन कहीं कहीं रांची दिया हुआ रहता है। क्योंकि पहले क्या है, लोहरदग्गा बनने से पहले इसे डिनोट किया गया था रांची के रूप में, इसीलिए रांची दर्शाया जाता है। यह लोहरदग्गा में स्थित है। अगर रांची दिया ऑप्शन में तो रांची मार दीजिएगा, अगर लोहरदग्गा देता है तो लोहरदग्गा कर दीजिएगा। इसे भी राष्ट्रीय स्मारक के रूप में 1939 में घोषित किया जा चुका है। स्थानीय शिलाखंडों द्वारा निर्मित यह शिव मंदिर
खेक पर्ता गांव की पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। मंदिर बिना किसी नींव के सीधे पहाड़ी की सतह पर बनाया गया, यानी कोई नींव नहीं दिया गया था, डायरेक्ट मंदिर खड़ा कर दिया गया पहाड़ पर ही। पूर्व की ओर मुख किए हुए मंदिर में 1 मीटर ऊंचे का एक संकरा प्रवेश द्वार है, 1 मीटर का प्रवेश द्वार है। गर्भगृह में एक शिवलिंग स्थापित है जो मंदिर के पीठासीन देवता है, उसमें एक पीठासीन देवता है। त्रिरथ में नियोजित मंदिर के शिखर को एक अम्लका के साथ ताज पहनाया गया जाता है। मंदिर की ऊंचाई करीब 4 मीटर है। मंदिर की शैली और समानता उड़ीसा की कलिंगन शैली से मिलती है। कलिंगन शैली जो वहाँ की देउला कहलाता है उसी के समान है। इसे 9वीं शताब्दी ईस्वी का माना जाता है। जो देउला है उसे 9वीं शताब्दी ईस्वी का माना जाता है, जो कि यहाँ पे पाया गया है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने निचले पहाड़ी क्षेत्र में वैज्ञानिक मंजूरी के माध्यम से छोटे मंदिरों के एक समूह का पर्दाफाश किया है और सभी मंदिर भगवान शिव को समर्पित हैं, क्योंकि एक को छोड़कर सभी मंदिरों में शिवलिंग स्थापित है। यानी जितने भी मंदिर पाया गया है सारे जगहों में शिवलिंग है, एक को छोड़कर। आगे देखते हैं क्या है। देखिए यही है, बहुत ही शानदार मंदिर है, 4 मीटर का है, जिसमें 1 मीटर का द्वार है। और यहाँ पर जितने भी मंदिर पाया गया है सब में शिवलिंग है। तो बहुत ही खूबसूरत सा जगह है फ्रेंड्स। चलिए आगे अगला मॉन्यूमेंट्स के बारे में जानते हैं। असुरा साइट्स, जो कि कथेर टोली में स्थित है। चौथा नंबर जो कथेर टोली का जो है असुरा साइट्स, वो खुट्टी में स्थित है। ये भी खुट्टी दर्शा रहा है। अगर आपको रांची दे तो रांची ऑप्शन मारिएगा, खुट्टी दे तो खुट्टी मारिएगा। इसे भी 1939 ईस्वी में ही राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जा चुका है। कथर टोली को पहली बार 1920 ईस्वी में AC राय द्वारा नोटिस किया गया था। यह स्थल लाल बर्तनों और ईंट पत्थरों से भरा पड़ा था। एक घोष ने 1944 में भी साइट का निरीक्षण किया और पाया कि साइट ईंटों और बर्तनों से ढकी हुई थी। यानी पूरा जो जगह है, प्लेस है, वो बर्तन और ईंटों से ढकी हुई थी, लेकिन सतह पर चिनाई के काम का कोई निशान नहीं देखा जा सकता था। वह कोई काम नहीं देखा जा सकता था। देख सकते हैं पूरा लग रहा है खेत क्यारी है, पूरा हरी भरी है। यहाँ पे पता ही नहीं चलेगा कुछ काम किया गया, लेकिन यहाँ बहुत सारे बर्तन और ईंट देखे जा चुके हैं, इसलिए इसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। चलिए अगला असुरा साइट्स देखते हैं क्या इसके बारे में है। असुरा साइट कुंजला का, वो भी खूंटी में ही है। इसको भी वही रांची दर, अगर ऑप्शन दे तो रांची मारिएगा। यह भी 1939 ईस्वी में इसे भी राष्ट्रीय स्मारक के रूप में पहचाना गया है। पहली बार वर्ष 1915 ईस्वी में जब AC राय द्वारा नोटिस किया गया था, जिसमें देखा गया था जो ईंटों और लाल बर्तन मिट्टी के बर्तनों के खंडहर से ढका हुआ था। यानी टीला जो था वो ईंटों और लाल बर्तनों से ढका गया था। एक घोष ने साइट के उत्तर पश्चिम हिस्से की और खुदाई की और एक संरचना के अवशेषों को उजागर किया। यही स्थान है, यही असुरा साइट्स में खुदाई की गई थी, जिसमें पाया गया था लाल कलर के बर्तन और ईंटें। चलिए अगला असुरा साइट्स के बारे में देखते हैं। असुरा साइट्स सरिद केल, यानी सरिद केल का जो असुरा साइट्स है वो खूंटी में ही स्थित है और इसे 1939 में राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया जा चुका है। सरिद केल जो खूंटी में तजना नदी के पूर्वी तट पर स्थित है, जो सरिद केल है वो तजना नदी के तट पर स्थित है। इसे भी 1915 ईस्वी में AC राय द्वारा जांच किया गया है और उन्होंने पाया कि साइट की ऊंची भूमि पर प्राचीन ईंटों के टुकड़ों के साथ साथ लाल बर्तन यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। श्री AC राय को एक सोने का कान का आभूषण मिला और साइट पर पत्थर के मोती पड़े थे। एक घोष ने भी 1944 में इस स्थान की जांच की और घोषित किया कि यह एक बहुत व्यापक स्थल है जो उनके द्वारा देखे गए सभी असुर स्थलों का वादा करता है। देख लीजिए यह कितना ही, यहाँ पे बहुत सारे लाल ईंटें बर्तन भी प्राप्त हुए थे बहुत प्राचीन काल के, इसलिए इसे असुरा साइट्स के रूप में घोषित किया गया है। चलिए अगला, अशोका इंस्क्रिप्शन ऑन द चंदन शाहिद हिल आशिकपुर, यानी चंदन शाहिद हिल जो पहाड़ी है वो आशिकपुर का अशोक शिलालेख वहाँ पर प्राप्त हुआ है, जो कि रांची में स्थित है।
फ्रेंड्स, ये 7 नंबर में कंफ्यूजन है, चूँकि कहीं दिया हुआ रहता है अशोक इंस्क्रिप्शन ऑन द चंदन साहिद हिल आशिकपुर, या तो कहीं दिया हुआ रहता है ग्रुप ऑफ टेम्पल्स एट हरादी। हरदी का जो मंदिर समूह है वो दिया हुआ रहता है, दोनों रांची में ही स्थित है। आइए ग्रुप्स ऑफ टेम्पल एट हरदी का बारे में जानते हैं। यह भी रांची में स्थित है, जो कि 2014 में इसे मान्यता प्राप्त है। हरदी झारखंड के रांची जिले के बुंडू ब्लॉक में स्थित है। ठीक, यह बुंडू ब्लॉक में स्थित है। मंदिर का खंडहर गांव के उत्तर की ओर थोड़ा दूर है और उत्तर में बहने वाली कांची नदी के बीच ऊंचे टीले पर स्थित है। प्राचीन मंदिर के खंडहरों की पहली बार वर्ष 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक ए घोष द्वारा देखा गया था। साइट पर सतह के अध्ययन से कई पत्थरों के साथ साथ ईंट के मंदिरों का पता चलता है, जिसमें से 2 जीर्ण शीर्ष हैं, यानी कि बहुत ही बुरी हालत में हैं। मंदिर अभी भी खड़े हैं। काले पत्थर से बनी 16-17 महिषासुर मर्दिनी दुर्गा, जिसमें ऊंचाई 1.2 मीटर और चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है, को एक पत्थर के मंच पर रखा गया है, जो वर्तमान में हाल ही में बने नए मंदिर के गर्भगृह में संगमरमर के पत्थर से घिरा हुआ है। फ्रेंड्स, देख सकते हैं संगमरमर के पत्थरों से किस तरह वाइट बनाया गया, बहुत ही डिजाइनदार। यहाँ कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं, देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आकार में भिन्न भिन्न आकार के 2 छोटे जीर्ण शीर्ष रेखा मंदिरों में ग्रेनाइट पत्थर से बने बड़ा कद मस्तक शामिल है, जो अभी भी मंदिर परिसर के टीले के दक्षिण पश्चिम कोने पर खड़े हैं, यानी दक्षिण पश्चिम कोने पर खड़े हैं। यहाँ देखिए खुदाई की गई है मंदिरों के बाहर साइड में, आप लोग देख सकते हैं। प्राचीन अगला मॉन्यूमेंट्स ruins ऑफ ब्रादरी बिल्डिंग्स विथ प्रोबेबल अंडरग्राउंड सेल एंड पैसेज, यानी संभावित भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ ब्रादरी भवनों के खंडहर, जो कि अराजी मुकीमपुर में स्थित साहिबगंज संथाल परगना में है। केंद्रीय संरक्षित स्मारक के रूप में इसे 1937 में घोषित किया जा चुका है। साहेबगंज के जिला मुख्यालय से लगभग 32 किलोमीटर दूर स्थित है यह स्थान। ब्रादरी को नागेश्वर बाग के नाम से भी जाना जाता है, नागेश्वर बाग के नाम से भी जाना जाता है इसे। इस भवन को बनाने वाले में विवाद है। कुछ विद्वान इसका श्रेय राजा मान सिंह, जो 1552 के बाद के थे, उनको के प्रतिद्वंदी फतेह जंग खान को देते हैं, जबकि विद्वानों के एक अन्य समूह इसका श्रेय बंगाल के नवाब मीर कासिम अली, जो 1763 ईस्वी से पहले के थे, उनको मिलता है। तो यही दोनों के बीच विवाद है कि कौन बनाया है, फतेह जंग खान ने या न फतेह जंग खान ने या फिर बंगाल के नवाब मीर कासिम अली ने। ऊंची जमीन पर बनी इस इमारत में एक विशाल दीवार है, देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरह से बनाया गया है। यह सिर्फ ईंटों के प्रयोग से पूरा इस जगह को बनाया गया है, इस इमारत को। लग रहा है बहुत ही शानदार सा। चलिए अगला मॉन्यूमेंट्स चलते हैं, आपको बतलाते हुए जामा मस्जिद, जो हदफ का जामा मस्जिद है, उनके बारे में। यह भी साहिबगंज में स्थित है। यह 1915 ईस्वी में ही इसे घोषित किया गया है राष्ट्रीय स्मारक के रूप में। साहिबगंज से लगभग 32 किलोमीटर दूर स्थित है यह जामा मस्जिद का निर्माण 16वीं शताब्दी ईस्वी के अंतिम तिमाही में सम्राट अकबर के गवर्नर मानसी द्वारा बनाया गया है। यह हदफ का जामा मस्जिद, यह एक उच्च भूमि पर स्थित है, जिसे हदफ के रूप में जाना जाता है, यानी जो ऊंचे स्थान पर स्थित है, इसी वजह से इसे हदफ के नाम से जाना जाता है, जो एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है तीरंदाजी बटन या बटस लक्ष्य, यानी लक्ष्य को साधना। हदफ was part of Rajmahal Township, where the capital was shifted in 1592 AD from Gaur due to change of course of the river Ganga, and further the population being decimated by the epidemic in 1575 AD। अर्थात कहने का है कि हदफ को कैपिटल बनाया गया था गौर के स्थान पर 1952 में, चूँकि एक गंगा नदी के कारण, और 1575 ईस्वी में यहाँ पे एक महामारी आई थी, इसीलिए इसे शिफ्ट कर दिया गया हदफ में राजधानी को। देख लेते हैं आगे क्या इमेज में आप लोग को इस बिल्डिंग के बारे में बहुत ही अच्छा लगेगा जिस समय यह बनाया गया था।
चलिए अगला देखते हैं। बेनीसागर टैंक जो कि बेनीसागर में स्थित है। दूसरा, ऑल रिमेन्स ऑफ टेम्पल एंड स्कल्पचर्स ऑन द साउथ ईस्ट बैंक ऑफ द एवर टैंक बेनीसागर माझगांव। यानी उपरोक्त टैंक बेनीसागरी के दक्षिण पूर्वी तट पर मंदिरों और मूर्तियों के पुराने अवशेष मंझगांव में स्थित है, जो पश्चिम बंगाल में यह स्थित है। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। बेनीसागर पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है, जो कि 1938 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया जा चुका है। बेनीसागर या बेनू सागर झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझगांव ब्लॉक में स्थित है और उड़ीसा के मयूरभंज जिले की सीमा के बहुत करीब है। बेनीसागर का नाम एक बेनू राजा के नाम पर रखा गया है, जिसे शायद उक्त तालाब के नाम पर गांव में स्थित बड़े तालाब की खुदाई की थी। यानी बेनू राजा ने यहाँ पे एक बहुत बड़े तालाब की खुदाई की थी, उसी के नाम पर इस स्थान का नाम बेनीसागर रखा गया है। बेनीसागर टैंक की जो लंबाई है वो 300 मीटर चौड़ी और 340 मीटर लंबी है। जेडी बेगलर ने उस स्थान का दौरा किया और कुछ विवरणों के साथ कुछ मूर्तियों को देखा, जिसके आधार पर उन्होंने साइट की तारीख को यह 7वीं शताब्दी ईस्वी की है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 2009-10 में तालाब के दक्षिणी पूर्व और पूर्वी तट की ओर किए गए उत्खनन से 2 पंचायतन, मंदिर परिसर, धर्मनिरपेक्ष संरचनाएं, सूर्य, भैरव, लकुलिसा, अग्नि, कुबेर आदि की छवियां सहित कई अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं, अर्थात मूर्तिकला प्राप्त की गई है उसमें। इसके अलावा पेरियांगुधेयम चतुर्विद्या शिलालेख वाले एक पत्थर की मोहर, जिसका अर्थ है पेरियांगु नाम का एक व्यक्ति जो 4 वेदों के पारंगत है अर्थात विद्वान को भी साइट में खोजा गया है। शिलालेख की लिपि ब्राह्मणी है और भाषा संस्कृत है, जो 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में खोजा गया था। उसमें पूरा लिखित रूप में उपलब्ध हो सकती है। खोज के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह स्थल 7वीं शताब्दी ईस्वी से 16वीं-17वीं शताब्दी ईस्वी तक बसा हुआ था। बेनीसागर का इमेज इस तरह है। देखिए बेनीसागर का टैंक उधर है, बहुत बड़े एरिया में है, और इधर कुछ ईंटों का बनाया गया है, देख सकते हैं आप लोग। चलिए आगे क्या है। अगला है साइट ऑफ ओल्ड फोर्ट र्यूमा, यानी कि र्यूमा का पुराना किला, जो कि पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। यह 1939 में ही स्मारक के रूप में घोषित किया जा चुका है। इसका पुराना किला 1910 ईस्वी में सिंहभूम के जिला गजेटियर में मिला था, यानी 1910 में इसका उल्लेख मिला था जिला गजेटियर में। और यह श्रावकाश या जैनियों का स्थान हुआ करता था, यह उल्लेख मिला गया उसमें। स्थानीय किंवदंती के अनुसार र्यूमा नाम एक राजा ने इस स्थान पर शासन किया था, यानी र्यूमा नाम का एक राजा था जो इस स्थान पर शासन किया था, और उसी के नाम पर इस स्थान का नाम पड़ा। किला मिट्टी और मिट्टी के प्राचीर से बना था। वर्तमान में साइट में ईंट, पत्थरों और लाल बर्तनों से भरा एक टीला है। साइट के करीब एक पुराना टैंक भी तांबे का अवशेष है, इंगित करता है कि यह अतीत में तांबे के गलाने का केंद्र था, यानी कि यह तांबा गलाने का केंद्र था। यहीं से ये चीज़ प्राप्त हुए में जो ईंटों बिठाई गई अभी तक अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये जगह है। चलिए अगला मॉन्यूमेंट्स के बारे में जानें। एंशियंट माउंड लोकली नॉन एज कुल्लूगढ़ एंड बसपुट ईटागढ़, प्राचीन टीला स्थानीय रूप से कुल्लूगढ़ और बासपुट के रूप में जाना जाता है, जो कि ईटागढ़ में है। यह स्थान ईटागढ़ सरायकेला खसरावा में स्थित है, जिसे 1962 ईस्वी में घोषित किया जा चुका है राष्ट्रीय स्मारक के रूप में। यह पुरातात्विक स्थल टाटानगर के औद्योगिक क्षेत्र के निकट खरकाई नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है, यानी खरकाई नदी के किनारे पर ही स्थित है यह स्थान। प्राकृतिक आपदाओं द्वारा टीले के क्षेत्र को काटने के कारण ईंट संरचनाओं के अवशेष दिखाई दे रहे हैं, यानी अब जैसे नदी गुजरी ना तो मिट्टी काट दिया तो वहाँ पे अवशेष यहाँ प्राप्त दिखाई दे रहे हैं, पहले से नहीं पता था। इसीलिए टीले के बिखरे हुए मिट्टी के बर्तन, मुख्य रूप से लाल बर्तन और काले बर्तन, शेर भी बिना किसी सतही उपचार के साइट पर पड़े
हुए पाए जाते हैं। सेर अर्थात कुछ मापने का बर्तन है, उसी को सेर कहा गया है। साइट के ढांचे और मिट्टी के बर्तनों के अवशेष प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के हैं, यानी कि ये जो अवशेष है वो प्रारंभिक के ऐतिहासिक काल से यहाँ मौजूद हैं। लास्ट जो कि राष्ट्रीय महत्व के हैं, जो हाल ही में 2019 में इसे राष्ट्रीय महत्व के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। प्लेस एंड टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो नवरत्नगढ़ का है, प्लेस एंड टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो कि गुमला जिला में पाया जाता है, इसे राष्ट्रीय स्मारक 2019 में घोषित किया गया है। नवरत्नगढ़ यानी सिसाई ब्लॉक से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। गुमला के सिसाई ब्लॉक से 15 किलोमीटर दूर नवरत्नगढ़ स्थित है। इस क्षेत्र में कुछ अन्य इलाकों के साथ साइट को नवरत्नगढ़ के रूप से जाना जाता है, यानी कि नवरत्नगढ़ के ही नाम से इस साइट को प्रचलित कर दिया गया है। मध्यकाल के अंत में यह झारखंड के नागवंशी शासक की राजधानी हुआ करती थी। जो नवरत्नगढ़ है वो नागवंशी राजाओं की राजधानी हुआ करती थी फ्रेंड्स, इसलिए यह बहुत ही खास है। एक परंपरा में नाग राजवंश के 49वें नागवंशी राजा यानी कि रघुनाथ शाह, जो कि नागवंशावली के अनुसार वह 49वें राजा था, वह 18वीं शताब्दी की शुरुआत में महल और मंदिर का निर्माण करवाया था, जैसा कि खंडहरों के एक शिलालेख में बताया गया है। यानी एक शिलालेख में बताया गया है कि रघुनाथ शाह ने इसका निर्माण किया, और दूसरे शिलालेख में यह बताया जा रहा है कि 45वें नागवंशी राजा यानी दुर्जन साल, यह भी नागवंशावली के अनुसार ही डाटा प्राप्त है कि वह 45वें राजा है दुर्जन साल। उसकी राजधानी यानी राजधानी बनाया गया था नवरत्नगढ़ को, और इमारतों का निर्माण किया, यहाँ इमारतों का निर्माण किया। ऐसा कहा जाता है कि पराजित हो गया था और मुगलों द्वारा ग्वालियर किले में बंदी बन लिया गया था। वह असली हीरे पहचानने में कुशल था, और उस कारण से सब प्रभु को प्रसन्न करने के बाद उसने अपनी और उसके जैसे अन्य राजकुमारों को मुक्त कर दिया। मुगलों के हाथों में लौटने के बाद राजा दुर्जन साल ने 16वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में भवन का निर्माण किया, यानी इस भवन का निर्माण किया था। यानी फ्रेंड्स अभी भी इस इमारत के पीछे द्वंद्व है कि इसे दुर्जन साल ने या रघुनाथ साल ने बनाया है, किसने बनाया सब पता नहीं है। दोनों परंपराएं कहती है कि राजा केवल कुछ वर्षों के लिए यहाँ रहे और एक ब्राह्मण के कहने पर उस स्थान को छोड़ दिए, जिसने इस स्थान को अशुभ घोषित कर राजधानी को पालकोट हस्तांतरित कर दिया। यानी नवरत्नगढ़ को छोड़कर पालकोट स्थानांतरित कर दिया अपनी राजधानी को। यहाँ 3 शिलालेख मिले हैं, 2 भगवान जगन्नाथ के मंदिर में मौजूद हैं, और जिसमें से पहला शिलालेख बताता है कि भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, जिसका निर्माण शाही उपदेशक हरिनाथ ने संवत 1739 या 1683 ईस्वी में किया था। एक अन्य शिलालेख में उल्लेख है कि राजा रघुनाथ ने भगवान कृष्ण मंदिर का निर्माण संवत 1739 या 1683 ईस्वी में चंद्रमा प्रज्वालित पखवाड़े के तीसरे दिन करवाया था मंदिर का निर्माण, जबकि तीसरे ने अपने पत्रों को खो दिया। यह दर्शाता था कि हरिनाथ देव ने अपने भाई गोकुलनाथ के साथ संवत 1767 या 1711 में एक मंदिर का निर्माण किया था। वर्तमान में केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारक नवरत्नगढ़ के महल क्षेत्र और मंदिर परिसर को कवर करता है, जिसमें 10 स्मारकीय अवशेष हैं शामिल है, जिसके क्रमानुसार घड़ी की दिशा में क्रमांकित किया गया है। अर्थात पहला जगन्नाथ मंदिर है, दूसरा रानी लुकाई, तीसरा कमल शाही महल है, चौथा योगी मठ है, पांचवा तालाब, छठा शाही महल, सांतवा तो नहीं यहाँ दिख रहा, सांतवा लोहू थोपा मठ, आठवां योनी पीठ के साथ रॉक कट शिवलिंग है, नौवां गणेश की अखंड रॉक कट मूर्तियाँ, 10वां जगन्नाथ मंदिर, दूसरा जगन्नाथ मंदिर, 2 जगन्नाथ मंदिर है यहाँ पे देख लीजिए। यह है इमारत, बहुत ही शुरू में बनाई गई होगी, बहुत चूँकि राजधानी थी ना तो बहुत ही शानदार थी, अभी जीर्ण शीर्ष पर स्थिति में आ गई है। फ्रेंड्स एक और प्लेस के बारे में जान लीजिए, जो कि रांची के मैक्लुस्कीगंज में स्थित है। 4 टेम्पल्स अर्थात मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद तथा चर्च
ये एक ही स्थान पर, इसकी खासियत है कि ये एक ही स्थान पर है फ्रेंड्स। लेकिन यह कुछ स्थिति के कारण पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ एक गुरुद्वारा और मंदिर ही बन सका, या फिर मस्जिद है या मंदिर है, आप लोग पता कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट नहीं किया गया है इस प्रोजेक्ट को। चलिए आगे देखते हैं। स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स झारखंड, यानी अब स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट झारखंड को देखेंगे, जिसमें से 3 थे, पहले बता चुका हूँ। चलिए पहला देखते हैं मलूटी मंदिर के बारे में, जो कि दुमका ज़िले में स्थित है। तो दुमका ज़िले में कहाँ पर स्थित है? शिकारीपाड़ा में स्थित है, ये छोटे से कस्बा में। यहाँ अभी वर्तमान में 72 पुराने मंदिर हैं, जो ब्रज बसंत वंश के राजकाल में बने थे। ब्रज बसंत वंश के राजकाल में बनाया गया था। मूल रूप से यहाँ 108 मंदिरों का निर्माण हुआ था, जिसमें से 36 मंदिर जो है खराब हो गए। वर्तमान में अभी मात्र 72 ही मंदिर बचे हुए हैं। इन मंदिरों में रामायण, महाभारत और अन्य हिंदू ग्रंथों की विविध कथाओं के दृश्यों का चित्रण है। मौजूद मंदिरों में नागर, वैश्य या द्रविड़ जैसे किसी विशेष शैली का पालन नहीं किया गया है। स्पष्ट रूप से यह बंगाल के विशेष कारीगरों ने इस मंदिरों का निर्माण करते समय कई डिज़ाइनों को आकार दिया था। उनके डिज़ाइनों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है फ्रेंड्स, यानी इस मंदिरों का जो शैली है वो बंगाल से लगभग मिली जुली है, नहीं तो किसी भी शैली से मिलती नहीं है। हल्का फुल्का बंगाली शैली है, चूँकि बंगाल के लोग बनाए थे तो वो अपने शैली का यूज किए हुए थे। मलूटी मलूटी स्थल मुख्य मंदिर माँ मौलिका मंदिर है, जो बाज बसंत राय के शाही परिवार और मलूटी के संरक्षक देवी के रूप में मुख्य देवता हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह देवी हिंदू धर्म ग्रंथों में नहीं पाई जाती है। जो देवी के बारे में यहाँ संरक्षक देवी है, देवता हैं, उनके बारे में उल्लेख ही नहीं है, यानी मौलिका देवी मंदिर के बारे में, मौलिका देवी के बारे में। लेकिन वज्रयान बौद्ध धर्म में देवी पेडोरा के रूप में पाई जाती है। धीरे धीरे इस क्षेत्र का बौद्ध प्रभाव कम हो गया और हिंदू तंत्र की देवी बन गए, यानी बौद्धों का प्रभाव कम होने के बाद यहाँ हिंदू देवी के रूप में वह विकसित हो गए। यही यही है मलूटी मंदिरों का संग्रह, जहाँ पे 108 मंदिर थे, लेकिन बाद में अभी मात्र 72 मंदिर ही बचे हुए हैं। यहाँ डिज़ाइंस बहुत ही अच्छे थे मंदिरों के। चलिए अगला जगन्नाथ टेम्पल रांची का। जगन्नाथ मंदिर रांची के बड़कागढ़ रियासत के उदयपुर परगना यानी जगन्नाथपुर ध्रुवा में स्थित है। ध्रुवा में इसका निर्माण 1691 ईस्वी में नागवंशी राजा ठाकुर एनीनाथ शाह ने करवाया था। 1691 ईस्वी में इसे ठाकुर एनीनाथ शाह ने इसका निर्माण करवाया था। यह उत्कलपुरी के जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर बनाया गया। उड़ीसा के जो उत्कलपुरी मंदिर है उसके अनुसार इसका निर्माण करवाया गया था। मंदिर का निर्माण एक छोटी पहाड़ी पर किया गया है, जिसकी ऊंचाई 85 से 90 मीटर है। मुख्य मंदिर से थोड़ी दूरी पर स्थित एक पहाड़ी पर एक और छोटा मंदिर है, जिसे मौसी बाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। मौसी बाड़ी के नाम से भी जाना जाता है एक और मंदिर है। रथ यात्रा के अवसर पर मुख्य मंदिर से लेकर मौसी बाड़ी तक यहाँ निकाली जाती है। यहाँ प्रत्येक वर्ष भव्य रथ यात्रा होती है और 7 दिनों तक मेला लगता है। यही जगन्नाथ मंदिर है। देखिए छोटी से पहाड़ी पर बनाया गया, बहुत ही शानदार दिख रहा है। कभी मौका मिला तो चल जाइएगा इस मंदिर को देखने के लिए। चलिए अगला लास्ट देख लेते हैं। एंशियंट फोर्ट एंड संगीत दलन सोबाबगंज। फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ डिटेल्स मुझे पता नहीं है और ना ही मुझे कोई डाटा प्राप्त हुआ, इसलिए सॉरी। अगर आप लोगों को मिलेगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए इससे आने वाले प्रश्नों के बारे में देख लेते हैं। अभी तक कितने प्रश्न कब कब आ चुके हैं और कैसे प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न, असुरा शहर झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थलों में से कौन सा इलाके में स्थित नहीं है? हम जानते हैं असुरा शहर टोटल 5 गो है, जो कि रांची में पाया जाता है। एक सरित केल है, खूटी टोला है, कुंजला है, ये सारे असुरा साइट है, बल्कि ईटागढ़ या असुरा साइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभावित भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ बरादरी इमारतों के अवशेष निम्नलिखित स्थानों में से किस में स्थित है? यह IRB के डे 3 में आ चुका है 2017 में। फ्रेंड्स इस
क्वेश्चन का जवाब आप खुद दे सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी अभी बतलाया आप सभी को, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे और क्वेश्चन है क्या? नहीं फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगती है, इसलिए आप वीडियो को एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए और वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू।